नमस्कार। मैं हूं गोपाल दत्त गाई। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं LIC एडीओ वैकेंसी 2026 के बारे में। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि LIC एडीओ के बारे में बताइए। अब मैं जाग गया हूं, फिर से वापस आपके लिए वीडियो लेकर आने की तैयारी में आ गया हूं। आज से आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, तभी आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो एजेंट कैटेगरी की वैकेंसी होती है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप लोग उसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या एजुकेशन होगी। कुछ हमने यहाँ पर टॉपिक्स दे रखे हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ पहले से ही। यहाँ पर टॉपिक लिखा है हमने LIC एडीओ एजेंट कैटेगरी। अब मैं आगे से लिख देता हूं और भी 2026। ठीक है दोस्तों, 2026 में सुनाई होगी। अब आप लोग ये मत कहने लग जाना कि कौन से महीने में कितनी डेट में वैकेंसी आएगी। अभी कोई डिक्लेयर नहीं है। संभावित है कि इस साल वैकेंसी आ सकती है। वैसे तो हमेशा LIC का रिकॉर्ड रहा है कि 4-4 साल के अंतराल में आई है, लेकिन वैकेंसी इस साल आने के चांसेस बता रहे हैं कि ऑफिस में ज्यादा है, क्योंकि रिटायरमेंट ज्यादा हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एजेंट कैटेगरी के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे एजेंट भाई तैयारी कर रहे हैं, उनकी एज लिमिट की, कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए। अभी ओपन मार्केट की हम बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर ओपन मार्केट का पूरा फंडा ही अलग है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं एजेंट कैटेगरी के लिए। उसकी जो एज लिमिट है अप टू 40 ईयर इन द जनरल कैटेगरी। ठीक है ना। ये जनरल कैटेगरी के लिए एक सामान्य व्यक्ति जो होगा तो उसके लिए 40 साल मैक्सिमम एज होगी। 40 साल तक वो एजेंट फॉर्म भर सकता है। वही 45 साल SC और SC कैटेगरी के लिए होगी 45 साल तक। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए इसमें। दोस्तों, इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना। आप BA करें, BCom करें, MCom करें, कुछ भी करें या BSc करें, वो सारी चीजें कैलकुलेट इसमें काउंट होंगी। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एजुकेशन की बात कर चुके हैं, एज की बात कर चुके हैं। अभी बात करेंगे कि एजेंट को कितने साल काम करते हुए कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि एजेंट कैटेगरी की भी दो कैटेगरियां हैं, एक रूरल कैटेगरी और एक अर्बन कैटेगरी। ठीक है ना। अभी हम एजेंसी ईयर की बात करते हैं तो हमारी जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया के लिए 5 साल होने चाहिए कंप्लीट। यानी कि जब भी वैकेंसी आएगी आपकी 5 साल अर्बन एरिया में आपको काम करते हुए कंप्लीट होने चाहिए। वही हम बात करते हैं रूरल एरिया के लिए, यानी कि ग्रामीण एरिया के लिए, तो यहाँ पर आपको 5 साल से 1 साल घटा दिया गया है। अब हो गया है उसमें 4 साल। ठीक है दोस्तों, आपकी एजेंसी ईयर को वैकेंसी निकलने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले आपकी एजेंसी को 4 साल होने चाहिए। अभी दोस्तों, ये 5 साल क्यों किया है, अब इसके पीछे थोड़ा तथ्य छिपा हुआ है। यानी कि RC एजेंट जिसे कहते हैं, रिन्यूअल कमीशन जो आपका होगा, यदि आपको 5 साल काम करते हुए हो जाते हैं तो आपका जो रिन्यूअल कमीशन है, वो यदि आप एडीओ बन भी जाते हैं तो आपका रिन्यूअल कमीशन रुके ना, यानी कि आपकी इनकम कंटिन्यू बनी रहे, इसलिए उसको 5 साल किया गया है। अभी दूसरी चीज पे हम फोकस करते हैं। अब बात करते हैं कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए, कि यदि आप एजेंट कैटेगरी से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो कितनी पॉलिसी कितने साल के अंदर आपकी होनी चाहिए। बात करेंगे अर्बन और रूरल दोनों की। पहली बात करते हैं कि अर्बन एरिया की। अर्बन एरिया के लिए 50 लाइफ पर ईयर होनी चाहिए, किसी भी इन 5 वर्षों में से किसी भी 3 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपकी पॉलिसी 60 हो और लाइफ 50 नहीं है तो काउंट नहीं होगा ईयर। फिर से समझ लीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति है A, इसने इस व्यक्ति की पॉलिसी कर दी 7, ठीक है,
अभी ये एक ही लाइफ काउंट होगी, ठीक है दोस्तों, ये 7 लाइफ काउंट नहीं होगी। एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति की यानी कि एक से अधिक पॉलिसी काउंट नहीं होगी, पॉलिसी काउंट होगी मगर लाइफ काउंट नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। और ये 5 वर्षों में से किसी भी 3 वर्षों में आपकी 50 लाइफ पर ईयर होनी चाहिए। और दूसरा 1 लाख का प्रीमियम आपके पास सिंगल और नॉन सिंगल दोनों काउंट होगा, सिंगल और 1 लाख का प्रीमियम आपका जमा होना चाहिए। वही बात करते हैं रूरल कैटेगरी के लिए। रूरल कैटेगरी में 50 लाइफ पर ईयर होनी चाहिए, लेकिन साल है यहाँ पर 4 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। जहां पर हमने ऊपर बात करी थी एजेंसी ईयर के लिए, इस 4 वर्षों में से किसी 3 वर्षों में आपका 1 लाख का प्रीमियम, ये 1 साल में 1 लाख का प्रीमियम और 3 साल 50 लाइफ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चनिंग की। जो एजेंट कैटेगरी का जो पेपर होगा, तो दोस्तों एजेंट कैटेगरी का यहाँ पर प्री और मेन की बात नहीं होती है, खाली मेन एग्जाम होता है। मेन रिटन टेस्ट जो होता है, मेन पेपर ही यहाँ पर होता है। और उसके बाद इंटरव्यू सेक्शन होता है, ठीक है, लेवल होगा। और दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यदि अधिक जानकारी चाहिए, पेपर का लेवल क्या होगा, लैंग्वेजेस क्या होंगे, कितने एप्टीट्यूड होंगे, कितने इंग्लिश के होंगे, कितने रीजनिंग के होंगे, कितने इंश्योरेंस सेक्टर के होंगे, उसके लिए सेपरेट पेपर बनाऊंगा, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों, तभी मैं आगे आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊंगा। इसमें इतना संभव नहीं हो पाता क्योंकि सारी चीजें एक वीडियो में संभव नहीं है, देखने में आप लोग भी इरिटेट हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्त एजेंट भाइयों को भी ज्यादा से ज्यादा भेजिएगा ताकि सबका भला हो। मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।